बहन जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ज्यादा सच्चाई और साफ दिल रखने से जीवन में बहुत मुश्किलें आने लगी हैं। लोग कहाँ झूठ कहाँ बोलते की हैं, बात कर चालाकी से रहे हो? करते हैं, वो तो अच्छा। नहीं नहीं, आज का सत्संग सुना था? आज का सत्संग सुना था? इसमें कोई बैठा है जो सत्संग सुना था? हाँ, तो आज के सत्संग में सुना था प्रारंभ में कि कुछ लोग ऐसी मान्यता कह मानने हुए है कि जो धर्म से चलता है उसको दुख मिलते हैं, जो पाप से चलता है उन्नति को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है। साफ दिल मतलब सत्य पे बोलना, सत्य पे चलना, सत्य आचरण करना। तो दुख किसको हो रहा है? किस बात का दुख हो रहा है? आप बोलिए हमें, क्या दुख हो रहा है? सत्य पे चलने वाला दुख से संबंध रखता है, ना सुख से संबंध रखता है। वो तो सत्य से संबंध रखता है, और सत्य तो आनंदमय है। दुख सुख से परे है आनंद। भगवान का क्या नाम है? सच्चिदानंद। तो सत्य तो आनंद से संबंध रखता है, सुख दुख से थोड़ी रखता है। सुख दुख से तो मायाकृत शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम संबंध रखता है। सत्य तो आनंद से संबंध रखता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ऐसा कैसे? आप व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग भले कर लें, परमार्थिक शब्दों में ऐसा आप नहीं बोल सकती कि मैं अच्छे दिल वाले और साफ पवित्र भाव आचरण वाले और मैं दुखी हूं। ऐसा कैसे हो सकता है सखी? ये कह रहे हैं कि झूठ और जो चालाकी करता है वो तो अपना बात रख के कहीं आगे चले जाता है, इनका भाव शायद ऐसा है। और हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, अपनी बात सत्य से प्रकट करते हैं। आगे कहाँ जाता है? मतलब संसारिक विषयों में या पदोन्नति अरे तो या नष्ट होने जा रहा है, पतंगा आग में लपटने जा रहा है, तो नष्ट होने जा रहा है। तुम सत्य में खड़ी हो, आनंद में हो, तुम्हें दुख किस बात का है? कोई असत्य बोल रहा है तो नहीं, असत्य संपातक पुंजा। कोई चालबाजी कर रहा है, गंदी आदत कर रहा है, आपको लग रहा है उन्नति को जा रहा है। हमने कई बार कहा है, किसी दंडनीय अपराध करने वाले अपराधी को चार लोग गोदी में लेके ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो ये उसका सम्मान नहीं है, ये ऊपर से पटकने जा रहे हैं उसको। समझ रहे ना? ये बड़ा सम्मान, चार लोग गोद में लिए हुए, नहीं नहीं, ये उसको ऊपर से पटकने जा रहे हैं। तो जो आपको दिखाई देती है ना पापाचरण करने में उन्नति, वो उनके सुकृत नष्ट हो रहे हैं वर्तमान में, जो पूर्व के हैं, और वर्तमान का जो पापाचरण है वो उनको पटकने ले जा रहा है ऊपर। ऐसा मेटिया मेट करेगा, किसी काम के नहीं रहेंगे। असत्य आचरण और पापाचरण करने वाले कभी ना इस लोक में सुखी पाए गए, न परलोक में सुखी पाए गए। ये मर्जी ऐसा होता है कि मर्जी जैसे कोई एक किसी भी नौकरी में वो रिश्वत लेके पैसा लिया, गाड़ी आ गई, बहुत बड़ा दिख रहा है, ये एक सत्य मार्ग से इसके चल रहा बाद है। हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, पूरे परिवार सहित उसी में जल गए, ये नहीं मानते हो? चकनाचूर हो गए, ये नहीं मानते हो? हम कह क्या रहे हैं? हमारी बात को समझो। चार आदमी उसको गोदी में लेके ऊपर 8 खंड में जा रहे, तो उन्नति नहीं है, ये ऊपर से पटका जाएगा, कोई नस नाड़ी शुद्ध नहीं रहेगी। तुम अधर्माचरण को उन्नति मानोगे, पापाचरण को कभी उन्नति मानोगे? कभी नहीं। ये खूब अनुभव की बातें हैं, बड़े बड़ों को देखे हुए है। पर मर्जी ये दिखता नहीं है, वो तो उन्नति दिखती है वो। नहीं, लौकिक दृष्टि नहीं, परमार्थिक दृष्टि हो तो समझ में ऐसे उन्नति। हमें लगता है सखी, धर्म पे चलने वाला और सत्य पे चलने वाला दुखी कैसे हो सकता है? ये तो हमें समझ में नहीं आता है। दुखी नहीं हो सकता। अव्यवस्था को दुख मानते हो अगर, तो ये अव्यवस्थाएं कोई टिकाऊ नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए किसी को अनुकूलता मिलती तो थोड़ी देर के लिए प्रतिकूलता मिलती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। इनको सहन करे जो दुख सुख की बाहरी व्यवहारिक परिस्थितियां, सत्य पे चलने वाले को परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान का नाम सत्य है, भगवान सत्य नारायण है, भगवान सच्चिदानंदमय है। ऐसा भाव ही नहीं करते, ऐसा निगेटिव भाव बैठा लेंगे ना आप, तो फिर आप ना तो सत्य पे चल पाएंगे और ना आप सुखी हो पाएंगे। महाराज जी, वो थोड़ी देर के लिए ही बस होता है। हाँ, तो ये सत्संग किस लिए होता है? बड़े बड़े संत महात्मा जो अपना समय देते हैं आपको, वो किस लिए देते हैं? इसी को सुलझाने के लिए देते हैं। यदि ऐसी समय कोई परिस्थिति अंदर आपको फांस रही, तो आप ऐसे सत्संग रखिए कि वो चला लिया। अलग अलग प्रसंग है सत्संग के, कभी मन को वश में करने के, कभी काम विजय प्राप्त करने के, कभी समस्याओं के समाधानों के। तो चतुर विवेकी सत्संगी वो कि वो उतना काट करके अलग रख ले, और जब अपना जो विषय फंसा रहा हो वही चला दे, तो अपने को समाधान मिल जाएगा। अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, तो फिर फंसा तो लेगा ही मन, कहीं ना कहीं फंसा लेगा। तो इसलिए मुझे लगता है सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए, और असत आचरणों की उन्नति को आप धोखा मानिए
वो नष्ट होने के लिए विधान बनता है, वो सुखी होने के लिए नहीं। अगर पापाचरण करके कोई सुखी होता तो रावण जैसे बलिष्ठ ये सुखी होते। परिणाम को देखिए, रान को कुल रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन। विवेकवान वही कदम रखने के पहले परिणाम देखे कि मैं पैर कहाँ रख रहा हूं। मूर्ख वही है कि चलो यार देखा जाएगा। जब अंधे कुएं में गिर जाओगे तब क्या देख पाओगे। ये अंधा कुआं है संसार, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसी फिसलन है कि वहीं पहुंच जाओगे जहां से निकलना मुश्किल है। 5 मिनट की गलती आजीवन कारावास, एक भयानक गलती फांसी का फंदा गले में, गोली मार दी गई बहुत होश में। तुम्हारा मन तुम्हें गलत सलाह दे करके तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगा कि जीवन भर तड़पते रहोगे, न परिवार से मिल पाओगे और न धर्म कर पाओगे, न भगवत प्राप्ति कर पाओगे। होश में